तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हम सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों आज मार्केट पूरा बेकार रहा। मार्केट में आपने देखा होगा कि 22,550 ओके, वो एक मीडियम रेंज थी, यानी कि बीच की, ऊपर की ओर 600 और नीचे की ओर 500 ओके। यही रेंज में पूरा दिन मार्केट घुमा रहा और मार्केट लास्ट टाइम में लास्ट 10-15 मिनट में तो अच्छा खासा गिरावट हो गई थी, लेकिन जब क्लोजिंग हुआ तब क्लोजिंग प्राइस आई 550 के आसपास, यानी कि अभी समझ लो कि ऊपर की ओर 600 का उसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 600 का ऊपर निकला था, वापस से नीचे गया और नीचे 500 का एक सपोर्ट है, 500 के आसपास आया था और वापस से ऊपर निकला ओके। और पूरा दिन 550 के ऊपर नीचे घुमा रहा है। तो अभी इसका मतलब है कि मार्केट कभी भी ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है ओके। और वैसे देखा जाए तो मार्केट में मैं बोलता हूँ 500 का सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। कहाँ तक? तो 800 तक ओके। तो बुधवार यानी कि गुरुवार के दिन हम देखेंगे कि मार्केट अब जाता है कि नहीं। वैसे यूएस का फ्यूचर अभी डाउन में प्लस में भी था, लेकिन वापस से डाउन हो गया। उसमें भी अभी वोलेटिलिटी ज़्यादा है, ऊपर नीचे ज़्यादा ही होते हैं यूएस के मार्केट में। तो उसके हिसाब से हमारा मार्केट चलेगा। तो रात को देखना पड़ेगा कि यूएस का मार्केट डाउन आता है या अप जाता है, उसके हिसाब से हमारा मार्केट मूवमेंट करेगा। लेकिन ऊपर की ओर देखा जाए तो 800 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो 800 से वापस नीचे आ सकता है। अगर 800 तोड़ दिया तो 23,000 फाइनल बता सकता है और 23,000 तक जाएगा तो जो लोअर हाई उसके हिसाब से वापस से नीचे आ सकता है ओके। तो अभी भी मार्केट में मैं बोलता हूँ नेगेटिविटी ज़्यादा है ओके। 80-90% में बोलता हूँ मार्केट नेगेटिव में है और 10% या 20% में बोलता हूँ न्यूट्रल है ओके। तो जो भी आप मैं बोलता हूँ लॉन्ग टाइम के शॉर्ट टाइम के हिसाब से सोच रहे हो बाई करने के लिए, फ्रेश एंट्री के लिए, तो अभी मैं बोलता हूँ होल्ड पर रखिए। मार्केट को नीचे आने दो, वेट करो 21,000-20,000 के बीच में आए, उसकी वेट करो। आ जाए तो आपका नसीब, नहीं आएगा तो एक जगह पर जब सस्टेन करेगा ना मार्केट एक जगह पर, तब समझ लेना कि अभी यहाँ से ऊपर निकलने वाला है। लेकिन सस्टेन नहीं करता है, अभी पैटर्न के अनुसार नीचे ही आ रहा है ओके। तो उसमें सबसे पहले हम बात करें वीबीएल की। तो दोस्तों वीबीएल में अच्छी खासी गिरावट हो गई। कल के दिन बोला था कि 500 का एक रजिस्टर बन के आता है, अगर 500 तोड़ेगा तो 520 तो इजीली ला देगा ओके। तो 450 फ्रेश एंट्री वाले को 50 पॉइंट मिल गए थे और जो एवरेज प्राइस थी 500 और 500 और 450 की हिसाब से 475 उसको 25 पॉइंट मिल गया था। मैंने बोला था कि प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। 500 को ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगा के जाना देना, क्योंकि 500 का उसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और वैसे भी जो पैटर्न है ना, पैटर्न के अनुसार वो नीचे भी आ सकता है ऊपर जाके ओके। मेरे हिसाब से थोड़ा ऊपर जाना था, बाद में नीचे आना था, लेकिन आज नीचे आ गया 500 का रजिस्टेंस फेस करके। तो इसमें दोस्तों फिर से मैं बोलता हूँ अगर गिरावट हो गई है तो 450 और 455 के बीच में आए तो बिंदास मैं बोलता हूँ फिर से यहाँ पर हमारा जैसे तो प्रॉफिट बुकिंग हो जाना ही चाहिए। 25 पॉइंट और 50 पॉइंट मिले ऐसे मार्केट में बहुत हो गया है। तो फिर से 450 और 455 के बीच में आए तो 40 या 50% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। कितनी? 40-50% क्वांटिटी स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय कर सकते हो। और ऊपर की ओर 500 की ओर आए तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाता ओके। जिसने भी एग्जिट किया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं किया है तो भी दो प्राइस से बाई किया होगा तो एवरेज प्राइस पर अभी खड़ा है और नीचे की ओर से बाई किया होगा तो अभी 25 पॉइंट 26 पॉइंट मिलते हैं। वेट एंड वॉच करो, नीचे आए तो फिर से मैं बोलता हूँ बिंदास बाई करके चलना। लॉन्ग टाइम के हिसाब से अभी भी बाई कर सकते हो, लेकिन गिरावट में एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। उसके बाद बात करें हम केपीआईटी के। तो दोस्तों केपीआईटी का चार्ट क्या बोलते हैं? दोस्तों केपीआईटी में स्ट्रॉन्गनेस तो ज़्यादा है। आईटी सेक्टर पूरा अच्छा खासा डाउन हो रहा है, लेकिन ये डाउन नहीं हो रहा है और उसके हिसाब से वो उसी रेंज में चलता रहता है। तो यहाँ पर हमारा 1300 बाइंग हो गया है ओके। लास्ट टाइम जो 1300 पर बाइंग हो गया था यहाँ पर, उसके बाद तो प्रॉफिट निकला ही नहीं है। लेकिन 1350 के आसपास जाए तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। 1350-1340 के आसपास जाए प्रॉफिट बुक करके निकल जाना ऐसे मार्केट में। शायद हमारा मार्केट मेरे हिसाब से 2-3 दिन में यहाँ से थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा अगर 1300 के लेवल पर बाई किया होगा तो। अभी जहाँ पर चलता है वो सपोर्ट है ओके। तो फ्रेश एंट्री यही पर भी आप मैं बोलता हूँ ले सकते हो। कितनी? तो 25 या 30% क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी आई उतनी क्वांटिटी, लेकिन 40-50 पॉइंट मिले बिंदास प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। उसके बाद बात करें हम सीडीएसएल की। तो सीडीएसएल में दोस्तों 1200 का आया है लेवल। अभी 1300 हमारा बाइंग था, 1300 वाले को बोला था कि 1100 पर एवरेज करना, लेकिन अभी 1200 पर बोला था कि फ्रेश एंट्री लेनी है। अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है ना तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ 30 या 40% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो ओके। कल के दिन भी बोला था, आज भी बोलता हूँ 1200 पर फ्रेश एंट्री वाले 1200 पर एंट्री ले सकते हो 30-40%। और 1300 पर बाइक किया है तो 1100 की वेट करो 1100 पर एवरेज करने का। और 1200 पर बाइक कर लिया है और तो 1100 आए तो फिर से एवरेज कर लेना बिंदास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ओके। अगर गिरावट हो जाए तो उसको लॉन्ग टाइम के हिसाब से जाने देना और होल्ड करना ओके। उसके बाद बात करें हम कोचिंग की। तो कोचिंग का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों? कोचिंग में बोला था 1300 का एक रजिस्टेंस है और 1300 के ऊपर नीचे घूमता रहता है। लास्ट डे यहाँ पर 1300 के ऊपर चला गया था, 1300 नीचे भी चला गया था, यानी कि 1300 के ऊपर नीचे ही घूमता रहता है। तो यहाँ पर 1200 हमारा पहले बाइंग था,
ओके, अच्छे खासी तेजी के बाद 1300 पर बोला था प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, तो ज़्यादातर हमारा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो गया है। इसमें फिर से बोलूँ कि फिर से 1200 का लेवल आया ना, फिर से नीचे आए 1200 का लेवल आ जाए ना, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आता है। यहाँ पर 40, 50 या 60% क्वांटिटी भी बाय करके चल सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम के हिसाब से। ओके, तो इसमें ना हमारा नया बाइंग लेवल बनता है 1200 का लेवल, अपने माइंड में फिट कर लेना। उसके बाद बात करें हम वारे की, तो वारे का चटका बोलते हैं दोस्तों। वारे में ऊपर से तो अच्छी खासी गिरावट हो गई है, लेकिन शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम के हिसाब से चाहिए ना, तो मैं बोलता हूँ 800 के आसपास आए ना, 800 के आसपास, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ आप ज़्यादा नहीं 25 या 30% क्वांटिटी बाय करना। क्यों? लॉन्ग टाइम के हिसाब से स्टॉक अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उसका एक जो बिजनेस है ना वो यूएस में ज़्यादा है, और यूएस है ग्रीन एनर्जी के विरुद्ध में अभी ट्रम्प चाचा। ओके, तो 800 पर रिस्क ले सकते हो, 25 या 30% क्वांटिटी, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद गिरावट हो जाए तो 700 पर एवरेज करना, उसके बाद भी गिरावट हो जाए तो 600 पर एवरेज करना, अगर गिरावट हो जाए तो की बात है। ओके, वरना मैं बोलता हूँ 800 से बाय करोगे तो शॉर्ट टाइम और स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो मैं बोलता हूँ 40-50 पॉइंट ऐसे ही मिल जाएगी। ओके, तो अभी 800 का वेट करो, 800 आए तो ही बाय कर सकते हो, वरना उसको छोड़ देना, ऊपर जाने देना जाए तो बीच में से। उसके बाद बात करें अमर राजा की, तो अमर राजा का चटका बोलते हैं दोस्तों। अमर राजा में 1000 हमारा बाइंग था। ओके, उसके बाद तो एक बार यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो गया था हमारा, फिर से 1000 के आसपास आया था, तब मैंने बोला था कि अभी 950 के आसपास आप बाइंग कर सकते हो, लेकिन समझ लो कि 1000 के आसपास से भी अपना बाइक कर लिया होगा तो अभी 50 पॉइंट के आसपास सबको मिल गया होगा। ओके, तो हमारे लेवल से आपको 50 पॉइंट का भी बेनिफिट मिलता है। प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो हो गया होगा शायद प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन नहीं किया है तो कल के दिन यानी कि परसों के दिन ओपन हुए ना, तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, ऊपर जाकर वापस से नीचे आएगा, फाइनल आएगा। ओके, और फिर से मैं बोलता हूँ 1000 के आसपास आए तो आप रिस्क लेना चाहते हो तो 25% क्वांटिटी बाय करना, उसके बाद गिरावट हो जाए तो 900 के आसपास आए तो फिर से 25% क्वांटिटी बाय करना और एवरेज करना, 950 की एवरेज प्राइस आपकी आ जाएगी। तो ऐसे हर 100 पॉइंट की गिरावट में एवरेज करने की तैयारी हो तो ही बाय करना, अभी इसमें हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए। उसके बाद बात करें हम टोरेंट की, तो टोरेंट का चटका बोलता है दोस्तों। टोरेंट में भी 1300 हमारा बाइंग था। ओके, अभी 1322 चलता है तो 22 पॉइंट का भी बेनिफिट मिलता है अभी, तो 22 पॉइंट में मैं बोलता हूँ परसों के दिन मैं बोलता हूँ 10-15 रुपये प्लस में हो ना, तो 35 या 40 पॉइंट मिला ना तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, क्योंकि मार्केट भले ऊपर जाए लेकिन मार्केट नेगेटिव है, ऊपर जाएगा लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी खासी गिरावट में डाल देगा। ओके, तो अभी हमारे लेवल से बाई किएगा तो प्रॉफिट में हो गए। अभी परसों के दिन 10-15 रुपये और बढ़ेगा तो मैं बोलता हूँ बिंदास प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। उसके बाद नीचे गिरावट हो जाए, ओके, गिरावट हो जाए तो 1300 पर आपको मैं बोलता हूँ बाई करने का रिस्क लेना है, तो 25% से ज़्यादा मत बाई करना, और गिरावट हो जाए तो मैं बोलता हूँ सीधा 1200 पर, 1200 उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आता है, 1200 पर बोलता हूँ 30-40% बिंदास बाय करके होल्ड करना। ओके, उसके बाद बात करें हम एचएल की, तो एचएल का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। एचएल में आज भी फिर से अच्छी खासी गिरावट हो गई है। इसमें मैंने बाइंग लेवल दिया था आपको 3200 के आसपास, 3200 उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आता है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर 3200 उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आता है, तो अभी मैं बोलता हूँ अभी 3300 के आसपास चलता है तो 3200 के आसपास आए तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ 25, 30 या 40% क्वांटिटी बाई करके चल सकते हो, लेकिन गिरावट हो जाए तो 3000 के लेवल पर आया तो फिर से बोलता हूँ 25, 30 या 40% क्वांटिटी बाय करके एवरेज करने की तैयारी हो तो ही बाय करना। यार जैसे गिरावट हो रही है ना वैसे ऊपर भी जाएगा। ओके, और लॉन्ग टाइम के हिसाब से चाहिए तो मैं बोलता हूँ 3000 की वेट करो, 3000 पर बिंदास में बोलता हूँ लॉन्ग टाइम के हिसाब से बाइक कर सकते हो। ओके, उसके बाद बात करें हम विप्रो की, तो विप्रो का चार्ट क्या बोलते हैं दोस्तों। विप्रो ने 300 का उसका जो सपोर्ट था वो तोड़ के नीचे चला गया और 391 के आसपास भी क्लोजिंग दी है। ओके, पूरा आईटी सेक्टर भी डाउन में है, पूरा आईटी सेक्टर भी प्रेशर में। किसकी वजह से? तो यूएसए की वजह से अभी पूरा आईटी सेक्टर प्रेशर में है। केपीआईटी के ऊपर असर ज़्यादा नहीं हुई अभी, लेकिन सभी जो बिजनेस करते हैं यूएसए में, ओके, जो भी आईटी कंपनी यूएसए में बिजनेस करते हैं उस कंपनी को अच्छा खासा भी मैं बोलता हूँ डाउन ग्रेड में चले गए अभी। ओके, जैसे इंफोसिस, ओके, विप्रो, ओके, ऐसी कई कंपनी है जो यूएसए में भी बिजनेस करते हैं, इंडिया में भी करते हैं, तो उसकी कंपनी पर अभी अच्छा खासा प्रेशर रहा है, उसके हिसाब से अच्छा खासा डाउन हो रहा है। तो अभी 300 का सपोर्ट तोड़ के नीचे चला गया है, तो अभी ये जो सपोर्ट है ना ये 280 के आसपास आए ना, तो मैं बोलता हूँ 30 या 40% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। ओके, 30 या 40% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो, लेकिन उसके ऊपर मैं बोलता हूँ 300 के आसपास जाए ना 20 पॉइंट, तो 20 पॉइंट में प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी 300 का उसका है ना तो एक रजिस्टर बन गया है, रजिस्टर फेस करके वापस से नीचे आएगा तो 280 का लेवल भी तोड़ सकता है। ओके, लेकिन समझ लो कि 20 पॉइंट मिला बहुत हो गया। अभी 100 सेल लोगे तो भी मैं बोलता हूँ अभी 2000 के आसपास नफा मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। तो वेट करो 280 के आसपास आए तो बिजनेस में बोलता हूँ बाय करके चल सकते हो। उसके बाद बात करें हम
क्लीन साइंस की तो दोस्तों क्लीन में अभी 1300 हमारा बाइंग हो गया है। ये सपोर्ट लेवल पर कई दिनों से यहाँ पर घूमता है, 1300 हमारा बाइंग लेवल हो गया है। यहाँ से 1300 के ऊपर 1350 के आसपास जाए, 50 पॉइंट मिला, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। अगर गिरावट हो जाए तो मैं बताऊँ 1100 से पहले एवरेज करनी नहीं है। ओके, क्योंकि ये जो सपोर्ट है ना बार बार ऊपर निकलता है, वो जबरदस्त सपोर्ट है, अच्छा खासा। ये तोड़ेगा तो मैं बोलता हूँ 200 पॉइंट की गिरावट तो समझ लो इजीली हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा बाइंग हो गया है, 1350 के आसपास जाए तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। अगर गिरावट हो जाए तो 1100 पर मैं बोलता हूँ एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। और अभी बोलता हूँ जो करंट प्राइस है, करंट प्राइस से भी मैं बोलता हूँ 30 या 40% क्वांटिटी बाय करना चाहते हो ना तो कर लेना, लेकिन गुरुवार का मार्केट देखने के बाद उनका नेगेटिव में हो, सपोर्ट तोड़ के नीचे चला जाए अच्छा खासा, तो मैं बोलता हूँ होल्ड करना, तो 1200 तक वेट करना फ्रेश एंट्री के लिए। ओके, उसके बाद बात कर रहा हूँ जयसवाल एनर्जी। तो दोस्तों जयसवाल एनर्जी में जो डाउन ट्रेंड चलता था अभी, ओके डाउन ट्रेंड चलता था, वो यहाँ से मैं बोलता हूँ खत्म हो गया और यहाँ से अप निकलना शुरुआत हो गई है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि बाय कर लो, यहाँ पर ऐसे देखा जाए तो हेडर शोल्डर की पैटर्न भी बनती है छोटी वाली, लेकिन यहाँ पर मैं बोलता हूँ जहाँ पर क्लोजिंग दिया है ना वो एक सपोर्ट की काम करता है। सपोर्ट यानी कि रजिस्टेंस था, तोड़ के ऊपर गया, सपोर्ट पर आया है, ऐसे रिटेस्ट करने फीलिंग होता है। लेकिन मैं अभी आपको बाइंग करने का ऐसा नहीं बोलूँगा कि बाइक कर लो। हाँ, शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम के हिसाब से बाइक करना है तो मैं बोलता हूँ 25 या 30% क्वांटिटी बिंदास बाय करके चल सकते हो शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम के हिसाब से। ओके, बाकी ये मैं बोलता हूँ कम से कम गिरावट हो जाए तो 450 आए ना, 450 तो 450 के आसपास आए तो 30 या 40% क्वांटिटी बिंदास बाय करके चल सकते हो स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम के हिसाब से। अगर गिरावट हो जाए तो 400 के लेवल पर फिर से आए तो 400 के लेवल पर फिर से 30-40% बाय करने की और एवरेज करने की। ओके, ऐसी तैयारी हो तो ही बाय करना, वरना छोड़ देना। ये मैं बोलता हूँ आपको प्रॉफिट देगा, वो फाइनल देगा। उसके बाद बात करें हम एंजल की, तो एंजल का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, एंजल भी कई दिनों से अच्छा खासा सपोर्ट के आसपास घूमता रहता है, 2200 के आसपास, अभी 2200 के आसपास क्लोजिंग दिया है। यहाँ पर हमारा बाइंग लेवल है 2000 आए तो ही मैं बोलता हूँ इसमें 30 या 40% क्वांटिटी बिंदास बाय करके चल सकते हो। कितनी परसेंट है, 30 या 40% है 2000 के लेवल पर। 2000 के पहले मैं क्लियरली ना बोलता हूँ, अगर 2000 के आसपास आए 30-40% क्वांटिटी बाय कर लिया तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ 300-400 पॉइंट का बेनिफिट आपको मिलेगा, फाइनल मिलेगा, लिख के ले लो। ओके, उसके बाद बात कर रहा हूँ कल्याण कास्टेक की। तो दोस्तों कल्याण कास्टेक में 400 का एक सपोर्ट है, 400 से बार बार ऊपर निकलता है। यहाँ से भी 400 से ऊपर निकला था कई बार, यहाँ से 400 तोड़ के नीचे आया था, फेक ब्रेक डाउन करके वापस ऊपर चला गया। यहाँ से 400 के आसपास ऊपर निकला, यहाँ से भी 400 के आसपास ऊपर निकला, यहाँ से भी 400 के आसपास आके ऊपर निकला। ओके, तो यहाँ पर 400 उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया था, तो 400 के आसपास आए तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ 30-40 या 50% क्वांटिटी बिंदास बाय करके चल सकते हो। अगर गिरावट हो जाए तो 300 के आसपास आए तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी, तो ही बाय करना। ओके, अभी इसमें तेजी है लेकिन 400 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 400 तोड़ के भाग्य ही नीचे आएगा, वरना नहीं आएगा मैं बोलता हूँ। तो 400 पर हमारा बाइंग बनता है 30-40-50% क्वांटिटी। उससे पहले मैं अभी क्लियरली ना बोलता हूँ, तो इस स्टॉक में भी आपको 30-40-40-50 पॉइंट तो इजीली मिल सकते हैं। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।